अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेलगाम की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी रमशा को डिनर करवाने के बाद घर आते ही अपनी डिमांड बताएगा और रमशा को मजबूर करेगा कि वो कासिम साहब के पास जाकर उनसे बाइक के लिए पैसे लेकर आए। और जब रमशा शानी की बात मानने से और कासिम साहब के पास जाकर पैसे मांगने से इनकार कर देगी और कहेगी कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया शानी, जब मैं इनके घर रहती थी तब मैंने इनसे कभी पैसे नहीं मांगे, अब मैं कैसे इनसे पैसे मांग सकती हूँ। वो साफ इनकार करते हुए कहेगी ना तो मैं वहाँ जाऊँगी और ना ही इनसे पैसे मांगूंगी। और रमशा की बात सुनकर शानी गुस्से से बेकाबू हो जाएगा और रमशा का हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ स्टोर में ले जाकर बंद कर देगा और बाहर से ताला लगा देगा। रमशा चीखती चिल्लाती रहेगी मगर शानी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगेगी। वो ताला लगाकर और चाबी जेब में डालकर घर से बाहर चला जाएगा। रमशा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर एनी और इसकी अम्मी दौड़ी दौड़ी ऊपर आएंगी और दरवाज़ा खोलकर रमशा को निकालने के लिए आगे बढ़ेंगी तो दरवाजे पे लगा ताला देखकर परेशान हो जाएंगी और तलाश के बावजूद जब इनको ताले की चाबी नहीं मिलेगी तो वो समझ जाएंगी कि शानी चाबी जेब में डालकर अपने साथ ले गया है। एनी की अम्मी एनी को शानी को फ़ोन करने को कहेंगी और एनी के फ़ोन करने पर शानी जानबूझकर उसका फ़ोन भी पिक नहीं करेगा, जिस पे एनी की अम्मी एनी को इसके बाप को फ़ोन करके बुलाने को कहेगी और ख़ुद चादर ओढ़कर शानी की तलाश में घर से निकल जाएंगी ताकि वो शानी को ढूंढ के लाएं और ताला खोलकर रमशा को बाहर निकालें। वो इस बात पे परेशान होंगी कि कहीं हब्स और गर्मी की वजह से रमशा बेहोश ना हो जाए। और दूसरी तरफ कासिम साहब, जिनको रमशा की बहुत फिक्र होती है मगर तबीयत की ख़राबी की वजह से वो रमशा से मिलने नहीं जा सकते, इसीलिए रमशा की खैर खबर लेने के लिए वो अफशीन और अफनान को भेजेंगे। और जब शानी की अम्मी जो शानी को ढूंढने बाहर जाती हैं, घर वापस आते हुए वो अफशीन और अफनान को अपने दरवाजे पे खड़े देखकर परेशान हो जाएंगी और उनको अपने साथ ले आएंगी। वो इन्हें ड्राइंग रूम में बिठा देंगी और जब अफशीन और अफनान रमशा को बुलाने पर इसरार करेंगे तो शानी की अम्मी बहुत परेशान होंगी कि अब वो इनको क्या बताए और कैसे बताए। और फिर इसी दौरान शानी भी घर आ जाएगा और आराम और इत्मीनान से सोफे पे बैठते हुए पूछेगा, आप लोग रमशा से मिलने आए हैं? तो अफशीन जल कर कहेगी कि जाहिर है, वरना हम यहाँ क्यों आते। अफनान भी शानी को देखकर नागवारी का इजहार करेगा और अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए बहुत तहम्मुल से कहेगा कि प्लीज़ आप रमशा को बुलाएं ताकि हम इससे मिल सके क्योंकि हमें घर भी जाना है। जिस पे शानी की अम्मी बात बनाने की कोशिश करते हुए शानी से कहेगी कि जाओ दरवाज़ा खोल दो। वो बेचारी खुल के तो कुछ नहीं कह सकती, इसीलिए इशारे कनाइयों में शानी को समझाने की कोशिश करेंगी कि वो जाए और रमशा को स्टोर से निकाले। मगर शानी बड़ी ढिठाई से कहेगा कि वो रमशा ऊपर कमरे में बंद है। शानी की बातें सुनकर अफनान अफशीन को और अफशीन अफनान को हैरत से देखेंगी कि ये शानी आखिर कह क्या रहा है और शानी की बात समझ में नहीं आती, इसीलिए बात क्लियर करने के लिए अफनान कहेगा, क्या तुमने रमशा को कमरे में बंद किया है? तो शानी कहेगा कि हाँ, कुछ ज़्यादा ही बोलना शुरू हो गई थी आजकल, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया। तो अफनान को बहुत गुस्सा आएगा और वो कहेगा कि अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा भी सलूक करता है। तो शानी अफनान को चिढ़ाने के लिए और उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहेगा, मुझे समझ नहीं आती कि तुम क्यों इतनी हमदर्दी कर रहे हो उसके साथ। अब अफनान इसे क्या बताए कि उसे क्यों हमदर्दी हो रही है रमशा से। शानी बातों बातों में बड़ी चालाकी से अफनान और अफशीन को अपनी डिमांड बताते हुए कहेगा कि मैंने तो रमशा को सिर्फ ये कहा था कि वो जाकर कासिम साहब से बाइक के लिए पैसे लेकर आए, मगर उसने मुझे इनकार कर दिया और मुझे बातें सुनाने लगी। तो बस जी, फिर तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया। और शानी की बेगैरती और ढिठाई देखकर अफनान के साथ साथ अफशीन भी हैरान होंगी और हो सकता है फ्रेंड्स कि अफनान उसी वक्त चेक लिख कर शानी के मुंह पे मारते हुए रमशा को कमरे से आज़ाद करा देगा और घर जाकर कासिम साहब को शानी का ये नया कारनामा बताएगा। तो कासिम साहब पे तो जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ेगा कि ये कैसा गुनाह हो गया इनसे, क्यों उन्होंने रमशा की शादी करवाई इस शानी से। और दूसरी तरफ रमशा अफनान और अफशीन के सामने बहुत सुबकी महसूस करेगी और सारी रात अपनी किस्मत पे आंसू बहाएगी और कासिम साहब की भी रातों की नींदें और दिन का चैन सब बर्बाद हो जाएगा रमशा के बारे में जान के। और वो ये सोच सोच के परेशान होंगे कि अब वो अपनी इस गलती का कफारा कैसे अदा करें। फ्रेंड्स, आपके ख्याल में अब कासिम साहब रमशा पे शानी के बढ़ते हुए जुल्म और सितम का सद्देबाब कैसे करेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।